नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। देहरादून के नागथात में आयोजित जौनसार बावर लोक सांस्कृतिक महोत्सव और क्रीड़ा समारोह 2026 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय समाज के उत्थान और क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि हरिपुर कालसी में भव्य यमुना घाट विकसित किया जा रहा है। साथ ही जौनसार बावर क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन से जुड़ी कई विकास योजनाएं संचालित की जा रही हैं। देहरादून में सीएम धामी ने ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन में उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन मॉडल और सिलक्यारा टनल रेस्क्यू अभियान की सराहना राज्य के लिए गर्व की बात है। यह सफलता प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन, केंद्र और राज्य सरकार, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों और स्थानीय प्रशासन के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। सीएम धामी ने सभी सहयोगियों को बधाई देते हुए विकास परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने चार धाम यात्रा, कांवड़ यात्रा और कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर भी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में एसआईआर कार्यक्रम के तहत सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने गणना फॉर्म सौंपा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अवगत कराया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के शुद्धिकरण हेतु यह अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत प्रदेश के सभी मतदाताओं को गणना फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कथित पेपर लीक मामले को लेकर एनएसयूआई और कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान स्थिति तनावपूर्ण होने पर पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने और तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। शिक्षकों के ऊपर जो हमारी शिक्षा प्रणाली के शक्ति हैं और छात्र जो हमारे राज्य के भविष्य हैं, आप छात्रों पर और शिक्षकों पर वाटर कैनन और लाठीचार्ज करते हो, ये स्वीकार्य नहीं है। आप हरीश सावत पर लाठीचार्ज करो, प्रीतम सिंह पर लाठीचार्ज करो, ये भरत सिंह जी पर लाठीचार्ज करो, हमें स्वीकार्य, हम राजनीतिक लोग हैं। लेकिन छात्रों पर, शिक्षकों पर लाठीचार्ज करना, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना निंदनीय है। मैं इस कदम की निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं। ये राष्ट्रीय प्रश्न है, ये देश की शिक्षा प्रणाली के स्वाभिमान का प्रश्न है, ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल। देखिए, एनएसयूआई पूरे देश के अंदर पेपर लीक के खिलाफ, नीट विद्यार्थियों के लिए और जो सीबीएसई के स्टूडेंट हैं उनके लिए आंदोलन कर रही है। आज हम लोगों का मार्च था, उत्तराखंड में सचिवालय का घेराव था, लेकिन यहाँ की धामी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने इन नौजवानों पे वाटर कैनन चलाया है। ये समझ में आया है, ये डरी हुई सरकार है, ये पेपर माफियाओं से मिली हुई सरकार है, ये भ्रष्टाचारियों से मिली हुई सरकार है। एक एक वाटर कैनन का बदला, एक एक लाठी का बदला, एक एक मुकदमे का बदला अब इस देश का छात्र लेगा। आज हमारे नौजवानों के ऊपर वाटर कैनन चला रहे हैं, लेकिन एनएसयूआई का कार्यकर्ता कमजोर नहीं है, ये डरने वाला नहीं है, पूरे देश के अंदर आंदोलन कर रहा है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते हैं, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। नैनीताल जनपद में एसआईआर अभियान शुरू हो गया है। अभियान के तहत बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित कर रहे हैं। इस दौरान जिला अधिकारी ललित मोहन रयाल सहित अन्य अधिकारियों ने भी गणना प्रपत्र भरकर अभियान की शुरुआत की। जिलाधिकारी ने सभी मतदाताओं, राजनीतिक दलों और समाज के विभिन्न वर्गों से मतदाता सूची को त्रुटि रहित और पारदर्शी बनाने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित किए जा रहे हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो कवायद है आज से जनपद में शुरू हो गई है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो मैंडेटरी शर्त होती है कि मतदाता सूची शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित होनी चाहिए। जो मतदाता हैं, नागरिक हैं, वो बूथ लेवल अफसर को सही अद्यतन जानकारी दें
उनकी प्रोजेनी, पेरेंट्स के नाम या स्पेलिंग्स में कहीं कोई खामियां हैं तो उसे दुरुस्त करवा लें। और जो 1 जुलाई 18 को जिनकी 1 जुलाई 26 को जिनकी अवस्था 18 साल की हो रही है, वो प्रपत्र 6 भर के निकटवर्ती BLO से अपना नाम अवश्य दर्ज कराएं। लोकतंत्र का जो मजबूत स्तंभ है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे टिका हुआ है। चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हरिद्वार में परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के निर्देश पर 2 दिन तक चले रात्रिकालीन चेकिंग अभियान में बाहरी राज्यों से आने वाली बसों की जांच की गई। वहीं जांच में सीटों से छेड़छाड़, HSRP नंबर प्लेट का अभाव, इमरजेंसी गेट की खामियां और बिना परमिट संचालन जैसी अनियमितताएं मिली। बताते चलें कि विभाग ने 45 बसों का चालान किया, 6 वाहन सीज किए और 5 वाहनों की फिटनेस निरस्त कर दी। को विदित है कि चारधाम यात्रा चल रही है, तो यहाँ पर बहुत से तीर्थयात्रियों का आना जाना लगा हुआ है। तो DM सर के सख्त निर्देश हैं कि जो भी ये बाहर की ये स्लीपर बसेस आ रही हैं, इन पर विशेष कार्यवाही की जाए। इसी के अंतर्गत परिवहन विभाग हरिद्वार द्वारा पूरे हरिद्वार जनपद में दो दिन तक रात्रिकालीन चेकिंग कार्य किया गया, जिसके अंतर्गत 45 बसों के हमने चालान किए हैं, 6 से अधिक वाहन हमने सीज किए हैं और 5 से अधिक वाहनों की फिटनेस भी कैंसिल की है। इस अभियान में जो हमारे RI टेक्निकल होते हैं वो भी हमारे साथ रहे, जिनके द्वारा जो वाहन है उनकी टेक्निकल जाँच भी की गई है। इसके अंतर्गत हमने वाहनों के समस्त पेपर्स के साथ साथ वाहनों का भौतिक निरीक्षण भी किया गया। उनमें इमरजेंसी गेट किस प्रकार से है, AC की फिटिंग किस प्रकार से की गई है और उनमें रिफ्लेक्टिव टेप लगा है या नहीं, प्रेशर हॉर्न तो नहीं है, वायरिंग के साथ कुछ छेड़छाड़ तो नहीं की गई है। इस प्रकार की टेक्निकल जांच RI के द्वारा की गई है। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर NSUI कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। सचिवालय घेराव के लिए निकले कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की भी देखने को मिली। प्रदर्शन के दौरान कई कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। NSUI ने परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। देश के अंदर नीट जो परीक्षाएं उसके पेपर लीक होने के बाद छात्रों में, नौजवान साथियों उनके अभिभावकों में रोष व्याप्त, तो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इस दिशा में कड़े कदम उठाए। देखिए, आपने अभी देखा होगा कि कैसे नीट का पेपर दोबारा लीक हो जाता है। सरकार कहीं ना कहीं इस संवेदनशील मुद्दे पे जो है वो जो सरकार है इस समय जो इस संवेदनशील मुद्दे पर अपना एक व्यक्तित्व नहीं स्पष्ट कर पा रही है, क्योंकि सरकार को इस नीट पेपर जो एक महत्वपूर्ण विषय था, इस पर तुरंत धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए था और या तो सरकार को ले लेना चाहिए था। आज हम इस सचिवालय जो घेराव कर रहे हैं, इसका मुख्य जो हमारे 5 बिंदु हैं, सबसे पहले हम NTA जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है उसको बैन की मांग करते हैं। जिस प्रकार से पूर्व में जितने पेपर हुए सब लीक हो जाते हैं, तो इसलिए हम NTA की बैन की मांग कर रहे हैं। छात्र आए हैं कि शिक्षा की परीक्षा प्रणाली को सुधारो कहने के लिए, और शिक्षक गण आए हैं कि तुमने अनावश्यक हमारे ऊपर जो की थोप दिया है, जिसका कोई औचित्य नहीं है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए आए हैं। दोनों ही शिक्षा प्रणाली के शिकार हैं और अब तो दोनों के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना, लाठी का इस्तेमाल करना, छात्र भविष्य है और शिक्षक हमारे पथ प्रदर्शक हैं, इन दोनों पर वाटर कैनन और लाठी चार्ज किया गया। देश का बच्चा जिसने नीट की तैयारी की थी, डॉक्टर बनने का सपना देखा था, उसका सपना चिकना दूर हो गया है और जब आज अपनी आवाज उठाना चाहता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। सदियों से जिस एलोवेरा से लोग थे अनजान, हमने किया उस पर वैज्ञानिक अनुसंधान और ये पाया कि पतंजलि एलोवेरा जेल से 3 से 7 दिन में पिंपल्स, रिंकल्स, डार्क सर्कल ठीक हो जाते हैं। रैशेज, इचिंग व स्किन इरिटेशन में तो इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है और आपकी स्किन रहती है एवर यंग।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बीजेपी का प्रदेश व्यापी प्रशिक्षण महाअभियान सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से मजबूत बनाने और नेतृत्व क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी 304 मंडलों और 19 जनपदों में प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए गए। उन्होंने कहा कि अब 10 जून को देहरादून में समीक्षा बैठक आयोजित होगी, जिसमें जिलों के टोली संयोजक और वर्ग प्रभारी शामिल होंगे। देखिए, पिछले महीनों में हमने अपने मंडल के प्रशिक्षण वर्ग संपन्न कराए थे और जो 304 मंडल भारतीय जनता पार्टी के, उन्हीं सभी में हमने मंडलों के प्रशिक्षण वर्ग संपन्न कराए। संगठनात्मक आधार पर भारतीय जनता पार्टी के 19 जनपद हैं और सभी 19 जनपद में हमने बहुत ही कुशलतापूर्वक और उन प्रशिक्षणों का एक प्रभावी उसको रूप देने का काम किया है। और अब हम इन प्रशिक्षणों में क्या हम कर सकते थे, क्या इसके अच्छे जो सुझाव हैं, उनकी दृष्टिकोण से 10 तारीख को एक हमने समीक्षा बैठक यहाँ पर रखी है। जो हमारे जिले के टोली के संयोजक हैं और जिनको हमने इस वर्ग का वर्ग प्रभारी बनाया था, ये दोनों कार्यकर्ता उसमें उपस्थित रहने वाले हैं और आगे जो हमारे प्रदेश का जो प्रशिक्षण वर्ग होगा उसके बारे में भी उसमें विचार विमर्श किया जाएगा। केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर बीजेपी जनता के बीच सरकार का रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएगी। प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने बताया कि 12 से 20 जून तक पूरे प्रदेश में जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। 12 से 16 जून तक प्रत्येक विधानसभा में विकास यात्राएं निकाली जाएंगी। इस दौरान जैविक खेती पर कार्यशालाएं, प्रबुद्ध जनों से संवाद और बूथ स्तर की बैठकें आयोजित होंगी। साथ ही 12-13 जून को प्रभारी मंत्री जिलों में सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। 12 वर्ष सरकार के पूरे हुए हैं और ये पहली ऐसी सरकार है जो हर वर्ष अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश करती है। तो हर वर्ष हमें जाना है, हमें अपनी जो हमने विकास किया है उसके लिए विकास यात्रा भी निकालनी है। हर एक विधानसभा में जाकर जैविक खेती को हम और कैसे बढ़ावा दे सकते हैं उसके लिए कार्यशाला करनी है। जो प्रबुद्ध जन है विधानसभा में, हर विधानसभा में रहने वाले, उनसे जाकर उनसे संपर्क करना है। हमें अपने शक्ति केंद्रों पर बैठक करनी है, अपने बूथ पे बैठक करनी है। तो ऐसे करके संगठन को भी मजबूत करने का काम करना है और जो सरकार और प्रदेश और केंद्र जो बेहतर काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, उसको जाकर जनता तक लेकर जाना है, उसका रिपोर्ट कार्ड पेश करना। हरिद्वार में पशुपालन विभाग के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने कृत्रिम गर्भाधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 12 प्राइवेट एआई कार्यकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन की गुणवत्ता सुधारने में इन कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नई तकनीक और उपलब्ध बजट के बेहतर उपयोग से हरिद्वार जनपद पशुपालन के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल करेगा। क्षेत्र के कर्मचारी हैं, फील्ड ऑफिसर जिनको हम कहते हैं, जिन्होंने एआई में अच्छा काम किया है। 12 कर्मचारियों को आज प्रशस्ति पत्र यहाँ पर दिया गया है। अनिल कुमार, हरिद्वार से यूआरडी के संस्था से हम जुड़े हुए हैं। सब हम कृत्रिम गर्भाधान का कार्य करते हैं। सब बांटे गए हैं आज सीधे साहब द्वारा। ये यहाँ से हमें जो सभी को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रशस्ति पत्र दिया डीएम साहब के द्वारा दिया गया, जो हमने पिछले 5-6 सालों से अच्छा काम किया सभी लोगों ने, उसके लिए हमें डीएम के हिसाब से प्रशस्ति पत्र दिया गया। किस किस फील्ड में काम करते हैं लोग और कितने लोगों को मिला है बताएं? ये अभी हमें 12 लोगों को मिला है। बस यहाँ काम हम कम से कम 70-80 लड़के काम करते हैं और ये है हम घर घर जाकर कृत्रिम गर्भाधान का कार्य करते हैं, नस्ल सुधार का काम करते हैं, टीकाकरण का काम करते हैं और आपका जो योजनाएं आते हैं पशुपालन विभाग की नई योजना उन्हें क्रियान्वित करने के लिए हम भी लोग उसमें। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई से संबंधित 85 शिकायतें और समस्याएं दर्ज की गई, जिनमें से 43 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। बाकी बचे हुए मामलों को संबंधित विभागों को भेजा गया। जन सुनवाई में राजस्व, भूमि विवाद, बिजली, अतिक्रमण, जल भराव, पेयजल और राशन कार्ड से जुड़ी शिकायतें प्रमुख रही। सीडीओ ने अधिकारियों को सभी शिकायतों का समयबद्ध और संवेदनशीलता के साथ निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।